आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज में एक एमसीक्यू से करने जा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और इसमें गलती के 90% चांसेस होते हैं। जो अक्सर इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं सिर्फ एक कंसेप्ट के ना आने की वजह से। क्वेश्चन की कुछ स्टेटमेंट है जो हमारे पास वो इस तरह से है कि फंगल हाइफी पेनिट्रेट इनसाइड द रूट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइकोराइजल एसोसिएशन। यानी आपको ये माइकोराइजल एसोसिएशन दिए गए हैं। कौन कौन से? अल्फा ऑप्शन में एंडोमाइकोराइजी, बीटा ऑप्शन में एक्टोमाइकोराइजी, चार्ली ऑप्शन में वेजिकुलर माइकोराइजी और डेल्टा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। आपने बताना है कि इनमें से कौन से माइकोराइजल एसोसिएशन में जो फंगल हाइफी हैं वो पेनिट्रेट करती हैं इनसाइड द रूट्स। इसका आंसर आप मार्क कर लें। जब ये टॉपिक आप पढ़ लें तो उसके बाद आप अपने आंसर को देखना कि क्या आप इसका सही आंसर करने में कामयाब हुए हैं या आपने कहीं पर कंसेप्चुअल मिस्टेक की है। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है माइकोराइजी। एज यूजुअल एक्सटेंसिव क्वेश्चन में पूछे जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वहां पर भी चूंकि ये बीएस कोर्स में फंगस में आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको माइकोराइजी का पता होना जरूरी है। सो सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है। जब भी आप कोई ऐसे लिखते हैं तो उसके लिए आपको हेडिंग का आना जरूरी है। वो हेडिंग आप ध्यान में रखें और हेडिंग को एक्सप्लेन करते जाए, आपका एक बेहतरीन ऐसे बन जाता है। सबसे पहले हम इनको डिफाइन करेंगे कि माइकोराइजी है क्या। इट इज अ सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन वो होते हैं जिनमें किसी भी ताल्लुक के दोनों पार्टनर को फायदा मिलता है। जैसे दो दो ऑर्गेनिज्म जिनका ताल्लुक दो डिफरेंट स्पीशीज से है, दो ऑर्गेनिज्म जिनका ताल्लुक दो डिफरेंट स्पीशीज से है, अगर वो आपस में कोई ताल्लुक बना लें, कोई एसोसिएशन बना दें, इस ताल्लुक में अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं हो रहा है, इस ताल्लुक में अगर किसी भी इस जो एसोसिएशन के जो पार्टनर हैं इनके मेंबर को नुकसान नहीं हो रहा, तो ऐसे एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन या हम इसको कह रहे होते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन। तो ये दो डिफरेंट जो स्पीशीज के मेंबर के दरमियान पॉजिटिव इंटरेक्शन होते हैं। अब अगर इनमें दोनों को फायदा उठा रहे हैं इस एसोसिएशन से, यानी दोनों का कोई ना कोई फायदा है। जैसे मैं आम मिसाल बताऊं कि मेरे पास पैसे हैं लेकिन इतने पैसे नहीं मैं गाड़ी अफोर्ड कर सकूं, लेकिन मेरे दोस्त के पास गाड़ी है लेकिन अब उसके पास इतने नहीं है कि वो रोजाना इतना ज्यादा पेट्रोल लगाकर वो कॉलेज तक जा सके। मैं उसके साथ एक दोस्ताना ताल्लुक बना रहता हूं कि मेरे पास चूंकि डेली पेट्रोल के पैसे तो हैं लेकिन इतने नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद सकूं, तो आपके पास गाड़ी है तो हम दोनों ऐसा करते हैं कि आप अपनी गाड़ी ले आओ और मैं उसमें पेट्रोल की जो पेट्रोल डलवा लेता हूं, तो हम रोजाना दोनों का फायदा होगा, दोनों ऑफिस में पहुंच जाएंगे। तो इस एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन के बाहमी फायदा हासिल हो रहा है। तो म्यूचुअल का मतलब भी क्या होता है? बाहमी, आपस में मुश्तरिका। सो इट इज अ सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन। तो पहली तो बात यह है कि माइकोराइजल हमेशा क्या होगा? एक सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होगा। लेकिन ये किसके दरमियान? यहां पर ये दो पार्टनर कौन कौन से? एक पार्टनर तो जाहिर है वो कौन सा होगा? फंगस। क्योंकि माइकोराइजल, माइकोराइजी वर्ड किससे निकला है? माइको और राइजी से। तो परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको डेफिनेशन उसी टर्म के अंदर मौजूद है। माइको का मतलब आपने याद रखना हमेशा किसके लिए यूज होता है? फंगस के लिए। और राइजी रूट या रूट लाइक स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। सो इट इज अ फंगस एंड रूट्स। अब ये रूट्स कौन से प्लांट की होंगी? क्या ब्रायोफाइट की होंगी? नहीं, ये प्लांट्स वो प्लांट्स होंगे जिनको हम कहते हैं वैस्कुलर प्लांट या हायर प्लांट्स। क्लियर? तो सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स आना जरूरी है। इसको हम क्या कहते हैं? रूट्स ऑफ हायर प्लांट यानी वैस्कुलर प्लांट, उसको हम क्या कहेंगे? माइकोराइजल एसोसिएशन। जैसे आप देख लें ये एक बहुत बड़ा प्लांट है और ये इसके रूट्स हैं। इन रूट्स, ये रूट सॉइल में मौजूद हैं, तो ये एक फंगस ग्रो कर रही है और इस फंगस की जो हाइफी है ये ग्रो करती हुई इसकी रूट्स के साथ जाकर उन्हें कोई ताल्लुक बना लिया। ये चूंकि हार्ट सिंबल क्या शो कर रहा है?
कि ये आपस में एक जिगरी दोस्त वाला रिलेशनशिप है, यानी दोनों को फायदा मिलेगा। ज्यादातर फंगस अपने एसोसिएशन में कार्बोहाइड्रेट, चूंकि वो ऑटोट्रॉफ नहीं है तो खुराक किससे लेंगी? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से। तो फंगस इस लालच के तहत ये एसोसिएशन रूट्स ऑफ हायर प्लांट से बना रही हैं। जबकि रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को क्या मिलता है वो आगे हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन। तो इसलिए माइकोराइजी इट्स अ सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। यही डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियो में लाइकन की पढ़ी थी। अगर बिटवीन फंगस एंड फोटोसिंथेटिक पार्टनर मीन एल्गी लिख दें तो फिर क्या बन जाएगा? लाइकन। इसी तरह से रूट्स के साथ अगर बैक्टीरिया एसोसिएशन बना रहे हैं, अगर रूट्स किसकी हैं? लेग्यूम प्लांट्स की हैं, और बैक्टीरिया कौन से हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो उसको रूट नोड्यूल कह देते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ माइकोराइजी। जो हमारे पास ये फंगस जो रूट है, ये क्रॉस सेक्शन हमने डिस्कस किया रूट्स का। तो ये क्रॉस सेक्शन एक रूट्स का आपके सामने शेयर किया गया है। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर आप देखें ये वाली जो हमारे पास शो हुई है यहां पर, ये फंगस की का माइसेलियम है जो किस कहां मौजूद है? सॉइल में मौजूद है। ये डिफरेंट रूट्स के सेल हैं, इनको कॉर्टिकल सेल, इनको एपिडर्मल सेल कहेंगे। ये रूट्स के कॉर्टस के सेल होते हैं, सेंटर में जाइलम होगा, तो हम उनको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये रूट का एक क्रॉस सेक्शन है, जैसे आप मूली को नहीं राउंड काटते तो ये क्रॉस सेक्शन है। इसमें आप देखें कि ये जो सॉइल के अंदर फंगस का माइसेलियम होगा और उसकी हाइफी कहां चली जाएंगी? वो रूट सेल के अंदर चली जाएंगी। सो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो फंगल माइसेलियम है और उसकी हाइफी किसके अंदर चलेंगी? रूट्स के इन बिटवीन चल रही है। इसकी बेस पर इसकी टाइप्स होंगी। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसकी टाइप्स की। तो माइकोराइजल एसोसिएशन क्या, माइकोराइजल जो है इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें रूट्स के सेल होते हैं या रूट्स होती हैं और उसके साथ फंगस का की हाइफी क्या कर लेती हैं? एक एसोसिएशन बना लेती हैं। और माइसीलियम ज्यादातर क्या रहता है? बॉडी ऑफ फंगस वो रूट्स के बाहर होती है। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसमें मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, माइकोराइजी के लिए जरूरी है कि हाइफी रूट के अंदर जरूर जाएं। चाहे जो मर्जी टाइप ऑफ माइकोराइजल एसोसिएशन है, एक्टो है, एंडो है, वो वैम माइकोराइजल एसोसिएशन है, तो हाइफी पेनिट्रेट मस्ट करेंगी इनसाइड रूट, यानी रूट के अंदर जरूर जाएंगी। लेकिन इसकी जो टाइप्स हैं एंडो और एक्टो, ये किस बेस पर हैं? यहां पर कंसेप्चुअल जो मिस्टेक स्टूडेंट्स कर सकते हैं, याद रखना कि ये जो आपको रूट का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इस क्रॉस सेक्शन में ये जो आपको ब्लू ब्लू बॉक्सेस नजर आएंगे रूट के कॉर्टेक्स के सेल है, जिनको कहते हैं रूट कॉर्टिकल सेल। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है? रूट कॉर्टिकल सेल। चाहे एंडोमाइकोराइजी है चाहे एक्टोमाइकोराइजी है, फंगस का जो माइसीलियम होता है वो आउटसाइड द रूट ही रहेगा। फंगस का माइसीलियम यानी बॉडी ऑफ फंगस क्या रहेगी? आउटसाइड द रूट्स। लेकिन क्या चीज रूट के अंदर मस्ट पेनिट्रेट करेगी? वो क्या होगी? वो फंगल हाइफी होगी। अब एक्टो और एंडो किस रेफरेंस से है? रेफरेंस क्या है? रूट के कॉर्टिकल सेल, ये जो आपको ब्लू ब्लू बॉक्स नजर आ रहे हैं, रूट के कॉर्टेक्स के सेल। सबसे बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं और उसके बाद क्या होती है? कॉर्टेक्स होती है। तो कॉर्टेक्स के सेल को क्या कहेंगे? कॉर्टिकल सेल। तो इसी डायग्राम में एक साइड पर हमने एक्टोमाइकोराइजी शो किया और दूसरी साइड पर एंडोमाइकोराइजी। इट्स मीन के दो बड़ी जो माइकोराइजल की टाइप्स हैं, एंडोमाइकोराइजी और एक्टोमाइकोराइजी। अब इसमें एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, इट्स का मतलब है कि जो हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट इनटू रूट सेल, वो रूट सेल के अंदर नहीं जा रही। अगर आप देखें कि ये जो हाइफी आपको नजर आ रही है कुछ ग्रीन कलर की, ये जो हाइफी हैं वो इनसाइड अगर रूट के सेल के अंदर नहीं जा रही, बल्कि वो सेल के दरमियान दरमियान खाली जगह में घूम रही हैं, इंटरसेलुलर स्पेस में घूम रही हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इंटरसेलुलर स्पेस किसी रूट सेल के अंदर नहीं गई है हाइफी। तो इफ hyphae do not penetrate into the root cortical cell, instead they move in between cell, यानी इंटरसेलुलर स्पेसिस में घूम रही हैं, तो ऐसी हाइफी को, चूंकि हाइफी माइकोराइजल हाइफी जो है वो रूट के आउटसाइड ही रहती है, रूट सेल के आउटसाइड रहती है, इसलिए इसको कहेंगे एक्टोमा। रूट के बाहर नहीं बल्कि रूट सेल के, रूट्स कॉर्टिकल सेल के आउटसाइड रह रही हैं।
लेकिन दूसरी सूरत में अगर हम देखें, एंडो का मतलब था इनसाइड। अब यहां पर आप देखें कि ये माइकोराइजल हाइफी अंदर जा रही हैं और रूट सेल के साइटोप्लाज्म तक पहुंच गई हैं और वहां पर वो स्वेलिंग और ब्रांचेस बना रही हैं, जिसको वेसिकल और आर्बिस्क्यूल कह रहे होते हैं। वेसिकल किसी भी एक स्फेरिकल चीज को कहते हैं, आर्बिस्क्यूल मीन ब्रांचिंग उसमें बन रही है। तो अगर हाइफी पेनिट्रेट कर रही है रूट सेल के अंदर तो इनसाइड जाने की वजह से इसको एंडोमाइकोराइजी, और हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द रूट सेल तो उसको क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजी। एंडोमाइकोराइजी में वो क्या बना रही है, वो वेसिकल्स यानी स्वेलिंग बना रही है और ब्रांचेस बना रही है, इसलिए बाद का इसको वैम फंजाई भी कहते हैं या वेसिकुलर आर्बिस्क्यूलर माइकोराइजल एसोसिएशन भी कहते हैं। जबकि एक्टोमाइकोराइजी में फंगस जो फंगल हाइफी हैं माइकोराइजल हाइफी, दे डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द रूट कॉर्टिकल सेल, इंस्टेड दे मूव इन बिटवीन द रूट सेल। सो चाहे एक्टो है चाहे एंडो है, बॉडी ऑफ फंगस जिसको माइसिलियम कहेंगे वो क्या रहेगा, आउटसाइड द रूट ही रहेगा, लेकिन हाइफी रूट के अंदर मस्ट जाएंगी। अब अगर वो रूट के सेल के अंदर भी जा रही हैं तो उनको एंडोमाइकोराइजी, और अगर रूट सेल के अंदर नहीं जा रही हैं बल्कि रूट सेल के दरमियान दरमियान घूम रही हैं तो उनको क्या कहेंगे, एक्टोमाइकोराइजी। सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फंगल हाइफी पेनिट्रेट इनसाइड रूट, उसने रूट कहा हुआ, रूट सेल नहीं कहा हुआ है। अगर तो सो फंगल हाइफी पेनिट्रेट इनसाइड द रूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइकोराइजल एसोसिएशन, चाहे वो एंडो है चाहे एक्टो है, एंडो की ही एक टाइप को क्या कहते हैं, वेसिकुलर माइकोराइजल। तो इस लिहाज से हमारे पास आंसर क्या होगा, डेल्टा बोथ ए एंड बी। चाहे जो मर्जी माइकोराइजल एसोसिएशन है, फंगल हाइफी उसके अंदर मस्ट पेनिट्रेट कर रही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता है कि फंगल हाइफी पेनिट्रेट इनसाइड द रूट कॉर्टिकल सेल, तो फिर हमारे पास इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंगस एक्सेप्ट, तो फिर एक्टोमाइकोराइजी में, एक्टोमाइकोराइजी में फंगल हाइफी उसके कॉर्टिकल सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करती, वो सिर्फ एंडोमाइकोराइजी जिसको वेसिकुलर माइकोराइजल भी कहते हैं, वीएम या वीएम भी कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास सो आंसर हमारे पास बोथ ए एंड बी है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइकोराइजी, कि इस माइकोराइजल एसोसिएशन से प्लांट को क्या फायदा मिल रहा है। तो सबसे पहला तो फायदा यह है कि चूंकि हाइफी रूट के इनसाइड जा रही हैं, जो अब रूट के इनसाइड जाएंगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो रूट स्वेल हो जाएगी, इसको कहते हैं दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट। जैसे आप देख सकते हैं ये वो रूट्स हैं जिसमें नो माइकोराइजल एसोसिएशन, लेकिन ये वो रूट्स हैं जिसमें क्या बन रहा है, वो माइकोराइजल एसोसिएशन। तो सरफेस एरिया आप देख लें किसका ज्यादा है, विद माइकोराइजल एसोसिएशन। तो पहला ये इसका फायदा ये है कि जो ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया ऑफ द रूट सेल। इसका फायदा क्या आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितना रूट का सरफेस एरिया ज्यादा होगा इतनी ही न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी और प्लांट की ग्रोथ पर तो फर्क पड़ेगा। सो माइकोराइजल एसोसिएशन का फायदा यह है कि ये सरफेस एरिया ऑफ रूट को बढ़ा देता है। चूंकि माइकोराइजल एसोसिएशन कौन से सॉइल में होता है, एसिडिक सॉइल में होता है, और एसिडिक सॉइल हाईली फर्टाइल होते हैं और फर्टाइल सॉइल में न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। इस हालत में प्लांट लालची बन जाते हैं, ग्रीडी बन जाते हैं, और वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा एसिडिक सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करें। उसको एब्जॉर्ब करने के लिए फिर वो किससे एसोसिएशन बना लेते हैं, फंगस से, ताकि सरफेस एरिया अपना रूट का बढ़ा दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा फर्टाइल सॉइल मीन एसिडिक सॉइल से न्यूट्रिएंट हासिल करें और प्लांट की ग्रोथ इनहांस हो जाएगी। दूसरा, दिस एसोसिएशन आल्सो प्रोवाइड स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, स्पेशल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, ज्यादातर इस एसोसिएशन से फंगस जो होती है वो प्रोवाइड कर रही होती है, फास्फोरस प्रोवाइड करती है, जिंक प्रोवाइड करती है, कॉपर प्रोवाइड करती है, इसके अलावा नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, पोटेशियम प्रोवाइड करती है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट जब प्लांट को मिलेंगे तो प्लांट की ग्रोथ तो इनहांस हो ही जाएगी। सो नेक्स्ट, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम अदर फंजाई। घर में अगर आपके एक शेर है ना तो उसका फायदा ये होगा कि कोई दूसरे कुत्ते भी आपके घर पर अटैक नहीं करेंगे। तो चूंकि फंगस भी एक क्या है, पैथोजिन ही होता है, लेकिन यहां पर उस पैथोजिन का आपके साथ क्या, वो पालतू बन गई है, वो शेर पालतू बन गया है। तो ये जो फंगस है उसके साथ दोस्ताना तल्लक बना रही है, और इस दोस्ताना तल्लक की वजह से वो प्लांट को तो डैमेज नहीं करेगी, लेकिन इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि ये किसी दूसरी फंगल पैथोजिन को अटैक नहीं करने देगी। तो एक फंगस की मौजूदगी में दूसरी फंगस कभी भी प्लांट पर अटैक नहीं करेगी।
तो सो इसका ओवरऑल फायदा क्या होगा, इट प्रोमोट हेल्थ ऑफ प्लांट, इससे प्लांट की हेल्थ क्या हो जाएगी, प्रोमोट। आप यहां पर देख सकते हैं ये वो प्लांट है जो विदाउट फंगल माइकोराइजल एसोसिएशन था, रूट सरफेस एरिया इतना नहीं बढ़ा, स्पेशल न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो इसकी ग्रोथ कम रहेगी। लेकिन ये वो प्लांट है जिसकी क्या होगी, इसने एसोसिएशन भी बनाया तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। इस तरह से ये जो माइकोराइजल एसोसिएशन है प्लांट की ग्रोथ को प्रोटेक्ट जो इनहांस कर रहा होता है। सो यही इसका फायदा क्या होगा, प्लांट आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर। तकरीबन 95% जो प्लांट हैं जो फ्लावरिंग प्लांट है ये एसोसिएशन बना रहे होते हैं। 90 to 95% वैस्कुलर प्लांट ये एसोसिएशन बना रहे होते हैं। सो चूंकि प्लांट्स आर एक्चुअली प्रोड्यूसर और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है, ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंगस भी बन गई कि फंगस एज ए माइकोराइजी प्रोमोट हेल्थ ऑफ प्लांट दैट आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर एंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। सो ओवरऑल जो फंगस की इंपॉर्टेंस क्या है कि इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ रूट, प्रोवाइड स्पेशल न्यूट्रिएंट, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम अदर फंजाई एंड प्रोमोट हेल्थ ऑफ प्लांट। यहां तक हमारा जो टॉपिक है वो खत्म है। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत सी जो आपकी क्वेरीज थी, आपके क्वेश्चन थे वो सॉर्ट आउट हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैंने बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स की वेलफेयर के लिए, जहां पर आपको जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए जो बायोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी लिहाज से जो स्टडी से रिलेटेड, तो आपको फ्री गाइडलाइन जरूर मिलती रहेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।